अरे वाह, रस्सी कूद। सुबह सुबह ये क्या देखा, मन तो मेरा बहुत खुश हो गया। आहा, बचपन में कितना खेलती थी। जाती हूँ, उनके पास जाती हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोगों को देखकर ना मुझे भी रस्सी कूद खेलने का मन हो रहा है। मुझे अपने साथ खिलाओगे? अरे दादी, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, तुम क्या हमारे साथ रस्सी कूद खेलोगी? जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं रस्सी कूद में नंबर 1 थी। अच्छा, चलो खेल के दिखा। दो मुझे, रस्सी कूद खेलना किसे कहते हैं देखो। अरे बाप रे बाप, मेरी कमर। अरे बाप रे बाप। अरे इस उम्र में रस्सी कूद रही है और गिर गई ना, लोगों को क्यों हंसा रही है? बच्ची है क्या? अरे बाप रे बाप, मेरी कमर तो टूट ही गई लगता है। तू ज्यादा बोल मत दीदी, बचपन में तो तू हमेशा रस्सी कूद में हारती थी मुझसे। मैं तुझसे हारती थी? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? लगता है उम्र के साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है ना? जो सच है मैं वही कह रही हूँ, मेरी मोटी बहन। मोटी बहन, अपनी जुबान संभाल के बात कर, समझी? ऐसे अनाप शनाप मत बोल मुझे। मोटी कहीं की, मोटी कहीं की। रुक, दिखाती हूँ तुझे। ये ले और ले। क्या बात है, क्या बात है? दो बूढ़ी औरतें मारामारी कर रही है, क्या बात है? क्या इस राज में मारपीट चल रही है? ये तो चंदा मंदा है। अभी चलो, तुम्हें राजा के पास ले जाना है। अरे ये क्या हुआ? ऐसे चंदा मंदा को यहाँ पे राज्यसभा में क्यों उठा कर लेकर आए? हाँ महाराज, ये दोनों बुढ़िया रास्ते में झगड़ा कर रही थी, इसीलिए मैं आपके सामने इन्हें लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए कि इन दोनों का क्या करना है। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे? महाराज, मैं रस्सी कूद खेल रही थी। तू रस्सी कूद रही थी या जमीन पर लोटपोट हो रही थी? बता तो जरा। अच्छा, ठीक है, रुको। तुम दोनों में से कौन बेहतर है उसको जानने का एक ही उपाय है, वो ये है कि 3 दिन के बाद राज्यसभा के उद्यान में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वहाँ पर देख लेंगे कौन बेहतर है तुम दोनों में से। जो भी उसे जीतेगा, तुम दोनों में से वही विजेता होगा। और फिर मैं उसे एक अच्छा इनाम दूंगा। ठीक है, फिर 3 दिन बाद ही देखते हैं। ठीक है, 3 दिन के बाद देखेंगे। दीदी ना कुछ ज्यादा ही बोल रही है। रस्सी कूद प्रतियोगिता में अगर मैंने दीदी को नहीं हराया तो मेरा नाम भी चंदा नहीं है। हाँ, अरे ये कमर है या कमरा है? एक बार गिर गई तो ये तो टूट ही गया। कोशिश तो करनी होगी। चंदा जो बोल रही है, भले ही थोड़ा ही हो पर सच तो बोल रही है। थोड़ी सी चर्बी तो बढ़ गई है मेरी। हाँ, और इस शरीर के साथ चंदा को कैसे हरा पाऊंगी ये सोच रही हूँ। आ गई एक तरकीब समझ में। अब जाती हूँ और मैं कोई बंदोबस्त करके आती हूँ। कैसी हो मंदा? क्या चाहिए तुम्हें? आपको ना मेरी एक मदद करनी होगी मोची भाई। क्या काम है मंदा? तुम कुछ भी चिंता मत करो, तुम्हारा काम ठीक से हो जाएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता।
महाराज, चंदा मेरे से छोटी है, इसीलिए सबसे पहले छोटे ही शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा महाराज। ठीक है, अब चलो, अब शुरू करो मंदा। अरे बाप रे! क्या हुआ? सिर्फ 10 में आउट हो गई? इससे ज्यादा तो मैं कर सकता हूँ। तुम तो बिल्कुल भी कुछ काम की नहीं हो। मैंने तो फिर भी 10 कर लिए हैं राजा साहेब। दीदी तो एक बार कूदते ही औंधे मुंह गिरेगी। हाँ, वो तो खेल के बाद ही पता चलेगा महाराज। तो क्यों ना खेल शुरू करे महाराज। हाँ, शुरू करो। चंदा, अब देख आगे आगे होता है क्या। क्या बात है, इतना भारी शरीर लेकर दीदी कूद कैसे रही है? जरूर कोई गड़बड़ है। अरे ये कैसा जूता है? दीदी को पहले तो कभी इस तरह का जूता पहनते हुए नहीं देखा। जरूर उस जूते के अंदर ही कुछ है। अरे वाह वाह मंदा, क्या बात है, एक ही बार में 100 मार दिए तुमने। क्या है चंदा, क्या हुआ? बोलो, अभी बोलो। तुम दोनों में से कौन अच्छा रस्सी कूद खेलता है, बोलो। जी, दीदी ने जब मुझसे इतना ज्यादा कूदा है तो दीदी ही अच्छी है। बस अब हुआ समाधान। मंदा, तुम खुश हो ना? हाँ महाराज, हाँ। चलो, समाधान निकल गया। आज की प्रतियोगिता की विजेता मंदा। मंदा, ये रहा तुम्हारा इनाम। ये है इस राज्य का सबसे अच्छा मोची। इसका मतलब दीदी ने इसी से जूता बनवाया होगा। मोची भैया, ओ मोची भैया, हाँ बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे हाथ में तो जादू है भैया। कैसा जादू? तुमने दीदी को जो जूता बनवा कर दिया है ना, सब उसे देखकर आश्चर्य हो गए हैं। वो जूता मंदा को मैंने ही बना के दिया था। ओ, मतलब मैंने सही पकड़ा था। ओ मोची भैया, मुझे भी एक वैसा ही जूता बनवा कर दो ना। हाँ ठीक है, तुम 2 दिन बाद आके ले जाना। क्या मेरे साथ चालाकी? इसकी सजा तो मंदा को जरूर मिलेगी। हाँ, मेरे पास एक बुद्धि है महाराज, दीदी को रंगे हाथों पकड़ने की बुद्धि। क्या मतलब? ठीक है, सही समय पर मैं पहुंच जाऊंगा। सुनो सुनो बच्चों, इधर आओ। ठीक है चंदा दादी। दीदी, अब तुझे समझ में आएगा मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। मंदा दादी, ओ मंदा दादी, खोलो दरवाजा। ए, क्यों, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ, तुम हमारे साथ रस्सी कूद खेलोगी? अरे नहीं बच्चों, नहीं। इस वक्त मुझे बहुत से काम करने हैं, इसलिए मैं नहीं खेल सकती। कल मैंने देखा, कल आप कितना अच्छे से खेल रही थी। हमें भी जरा ऐसा खेलना सिखाओ ना दादी। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, अकेले खेलो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग अपने आप ही खेलो। मंदा दादी को रस्सी कूद खेलना नहीं आता। ए, अपनी जुबान संभाल के बात कर मुझसे, समझी? और ये मत भूल कि रस्सी कूदने के खेल में मैं ही जीती हूँ, तू नहीं जीती है। हाँ, वो तो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही जीता होगा। ए, गोलमाल तू ही करती है चंदा, मैं नहीं करती।
अच्छा ऐसी बात है, तो अभी एक बार फिर से खेल कर दिखाओ तो। मैं तुझे ना अभी खेल के दिखाती हूँ कि मैं कितना अच्छा खेलती हूँ। चलो लाओ, मुझे रस्सी दो, मैं इसे कूद के दिखाती हूँ, तब इसे यकीन आएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। लाओ जल्दी दो मुझे, अभी दिखाती हूँ। मर गई, अरे मर गई मेरी कमर। ये कैसे हुआ? मेरे जूते काम क्यों नहीं कर रहे? मैं गिर कैसे गई? क्या तुम इसे ढूंढ रही हो दीदी? मेरे जूते तेरे पास कैसे आए बता तो? मैंने छुप छुप के सब कुछ देख लिया मंदा। मेरे साथ तुमने चालाकी की? हाँ महाराज आप यहाँ कैसे? हाँ मैं, अब चलो मेरे साथ कारागार। आज इस प्रतियोगिता में चंदा जीत गई। मंदा, तुम्हें जितना मैंने आज मोहर दिया उससे दुगना तुम चंदा को दोगी, अभी के अभी, समझ गई? हाँ